चलिए जी, पहला क्वेश्चन यहाँ पर चेक करते हैं कि कैसे हम √10 को नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? हाँ जी, सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, लेकिन ऐसे ही कोई रैंडम नंबर लाइन ड्रॉ नहीं करनी है ना। हम जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो कंस्ट्रक्शन हमारा एक नीट फिगर होनी चाहिए और क्लियर विजिबिलिटी होनी चाहिए उसकी। तो उसके लिए यहाँ पर ये जो नंबर लाइन है जिसमें हमने 10 तक नंबर शो किए हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप चेक करेंगे √10 जो है, √9 3 होता है और √16 4 होता है। तो मतलब √10 जो है वो 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। तो ये जो √10 हमें नंबर लाइन पर ढूंढना है वो यहाँ पर 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। तो ये इतने सारे नंबर्स की हमें ज़रूरत नहीं है, वरना हमारा यहाँ पर जो डायग्राम है वो बहुत छोटा सा बनेगा। तो लेट्स जूम इन। तो जो आप नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे उसमें 0 से लेकर 4 तक बस यही शो करना है आपने, है ना। 4 तक क्यों जा रहे हैं? क्योंकि √10 जो है वो 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, 10 को जो है आपको लिखना है एज सम ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर। तो 10 जो है दैट इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं ये आपको आगे क्लियर होगा। अब ये जो 3 स्क्वायर है तो इसका जो 3 है वो हम यहाँ नंबर लाइन पर मार्क करेंगे। तो यहाँ पर 0 से लेकर 3 यूनिट इज व्हाट आई एम मार्किंग हियर। सो ये जो लेंथ है ये 3 यूनिट्स है हमारी। अब 3 पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इस परपेंडिकुलर की हाइट कितनी होगी? इसकी हाइट होगी 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब है अगर आपने नंबर लाइन ड्रॉ करते हुए इसको जो है 5 सेंटीमीटर लिया है, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो एक यूनिट जो है वो स्केल जो है आपका दैट इज यहाँ पर 1 यूनिट इज 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको ये जो लेंथ जो हाइट ड्रॉ करनी है दैट इज टिल 5 सेंटीमीटर। क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर हाइट है तो ये जो हाइट हो गई दैट बिकम्स 1 यूनिट। नाउ यू जॉइन दीज 2 पॉइंट्स हियर। तो ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है जहां पर ये जो लेंथ है ये हाइपोटेन्यूज है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये जो लेंथ है ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू √10, है ना। अभी क्लियर हुआ ना हम क्यों 10 को हमने एज सम ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर लिखा। अब यहां पर जो है हम अपना कंपास यूज करेंगे सच दैट कंपास की नीडल जो है वो 0 पर होनी चाहिए और कंपास की जो पेंसिल है वो यहां पर हाइपोटेन्यूज पर होनी चाहिए। ठीक है, तो कंपास की नीडल यहां फिक्स करेंगे 0 पर और यहां पे हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे फॉलिंग हियर। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो लेंथ है आपकी ये √10 है और इस आर्क से रिलेटेड ये रेडियस भी है ना। और ये जो लेंथ है ये भी रेडियस है आर्क का, तो ये भी √10 हो गई। इसका मतलब है ये जो पॉइंट है यहाँ पर 0 से लेकर इस पॉइंट की जो लेंथ है वो √10 है। सो दिस पॉइंट इज एक्चुअली √10 ऑन द नंबर लाइन और हमें यही पॉइंट फाइंड करना था।